हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं हॉरर टेल्स विद आमिर। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से स्टेशन कुर्सेओंग के बारे में। वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसका नाम है कुर्सेओंग। शांत वादियाँ, ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। दूर से यह जगह किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन इसी शहर के कोने में पहाड़ियों और जंगलों के बीच में बसा है डाउ हिल, एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा भी बोलता है और हवाओं में एक ऐसा डर है जो इंसान के दिल तक उतर जाता है। डाउ हिल्स को लेकर सदियों से डरावनी बातें कही जाती रही हैं, लेकिन इन बातों में कितना सच है? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या वाकई में इस जगह पर कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं? इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। डाउ हिल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के कुर्सेओंग इलाके में स्थित है। ये जगह समुद्र से लगभग 5000 फीट की हाइट पे सिचुएटेड है और लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए दार्जिलिंग से या तो फिर टॉय ट्रेन ले लेते हैं या फिर लेते हैं NH 110 का सहारा। यहाँ का मौसम अक्सर ठंडा रहता है और कोहरे से ढका हुआ रहता है और इसी कोहरे के अंदर छुपे हैं बहुत सारे राज जो बाहर नहीं आ पाते। डाउ हिल वैसे तो टूरिस्ट मैप पर एक छोटा सा नाम भर ही है, पर वहाँ के लोकल्स के लिए ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में वो बात करने से भी कतराते हैं। और इस जगह को सबसे ज़्यादा डरावना अगर कोई चीज़ बनाती है तो वो है विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल, जो कि सन 1800 की स्टार्टिंग में अंग्रेज़ों के वक्त बनाया गया एक स्कूल है। शुरुआत में से एक एलाइट बोर्डिंग स्कूल के तौर पर ही बनाया गया था और इसमें सिर्फ अंग्रेज़ों के बच्चे ही पढ़ सकते थे। स्कूल का आर्किटेक्चर एक गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है, जिसकी वजह से इसको देखने में ये बहुत ही पुराने ज़माने का लगता है। जैसे मोटी मोटी दीवारें, चौड़ी चौड़ी चौखटें, बहुत ही मोटे मोटे लकड़ी के दरवाजे, इस तरह से बना हुआ है विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल और इसी वजह से ये कॉलोनियल एरा की याद दिलाता है। लेकिन लोकल्स का कहना है इस स्कूल के अंदर सिर्फ दीवारें या खिड़कियाँ या किताबें ही नहीं, और भी कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसके बारे में समझ पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो दिखाई तो नहीं देता पर महसूस ज़रूर होता है। कई सालों से यहाँ पे गार्ड्स, यहाँ का स्टाफ और कुछ पुराने स्टूडेंट्स की बताई हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई में डरा देने वाली हैं। जैसे कि जब रात को स्कूल बंद होता है तो अंदर से किसी के कदमों की, किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। जैसे कि क्लासरूम के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर जैसे चौक चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई कुछ अंदर लिख रहा हो, पर वो स्कूल बंद होता है, उसमें कोई भी नहीं होता उस वक्त। इन घटनाओं को लेकर कभी किसी ने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट तो रजिस्टर नहीं करवाई, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस घटना को और इस जगह को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं। डाउ हिल फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहक लगता है, पर यहाँ की खामोशी में छुपे हैं बहुत सारे डरावने राज। दोस्तों, इस स्कूल के जस्ट पीछे फैला हुआ है एक बहुत ही घना जंगल जिसको कि डाउ हिल फॉरेस्ट कहा जाता है। एक घना, गहरा और रहस्यमयी जंगल, देखने में खूबसूरत, लेकिन जितना ही इसकी गहराइयों में कोई जाता है उतना ही ज़्यादा डर और घबराहट उसके दिल में जैसे बसती चली जाती है। अंदर जाने पर कई लोगों को अक्सर ऐसा फील हुआ है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो, कोई काली परछाई जो उनको पेड़ों की आड़ से देख रही हो या फिर उनका पीछा कर रही हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोकल्स को महसूस होती हैं और इसी के चलते अब लोकल्स उस जंगल में जाने से भी कतराते हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूरी होने पर या बहुत ज़रूरी काम होने पर ही उस जंगल का रास्ता अपनाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोग उस जंगल में जाने के बाद एकदम से अनकॉन्शियस हो गए काफ़ी घंटों के लिए और पूछे जाने पर उनको कुछ भी याद नहीं था, जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने इस बात पर ध्यान दिया और वहाँ पर जब उन्होंने इक्विपमेंट्स लगाए और सर्च किया तो उनको कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स मिली जो कि अनएक्सप्लेन्ड थी और उनको समझ में नहीं आया आखिर ये किस तरीके की रीडिंग्स उनके उन डिवाइसेस में कैद हो गई थी। डाउ हिल फॉरेस्ट के बीच से एक रोड निकलती है जिसे लोग डेथ रोड भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से जाने वाले लोगों के साथ अक्सर कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। और इसी सड़क पर कई लोगों ने कई बार एक लड़के को देखा जो टहलता है और उसका सिर उसके धड़ पे नहीं होता, जो कि उनको जंगल से इस पार से उस पार जाते हुए देखता है और हवा में अचानक ही कहीं गायब हो जाता है।
कुछ लोगों ने तो उस लड़के की मौजूदगी को उस रोड पे इतनी ज़्यादा बार महसूस किया कि अब उन्होंने उस रोड से जाना ही छोड़ दिया। फॉरेस्ट वर्कर्स और नियर बाय विलेजर्स इस रोड पर चलना अवॉइड करते हैं, ख़ास तौर से शाम के वक्त वो बिल्कुल भी इस रोड पे आते ही नहीं। डाउ हिल के कई सारे हिस्सों में लोगों ने शैडो फिगर्स और इस तरीके की क्रीपी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जैसे कभी कोई विंडो पे किसी शैडो को देख लेना, या फिर किसी कॉरिडोर के किनारे पे एक शैडो का दिखना, या जंगलों में पेड़ों के पीछे। इस तरीके से कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने वहाँ पे एक स्ट्रेंज शैडो देखी जिसका कोई फेस नहीं होता, बस एक धुंधली सी परछाई सी लगती है, जिसको देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उस जगह पर जाने से और उस जगह को देखने से अवॉइड करते हैं। लोकल्स ने बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब कभी जैसे कोई अकेले जंगल में जा रहा है या किसी काम से उसको जंगल से गुजरना पड़ रहा है, तो उसने ये चीज़ फील करी है कि जैसे जब वो चलता है तो कोई उसके कदमों से अपने कदम मिलाता है, जैसे उसकी हर मूवमेंट को कोई कॉपी करता है, इस तरीके से जैसे उसकी ही कोई परछाई हो या एक हमसाया जो उसके साथ चल रहा हो। लेकिन जब वो पलट के देखता है, चारों तरफ जंगल में नज़र घुमाता है, तो उसके आसपास कोई भी नहीं होता। और कई लोगों ने ये भी बताया है कि रात के वक्त अक्सर जब माहौल बिल्कुल शांत होता है, कोई हवा नहीं चल रही होती, कोई पत्ता नहीं हिल रहा होता है, तब भी अगर उस एरिया से निकलो या गुजरो तो जैसे कान में कोई हल्की सी फुसफुसाहट या कोई सरसराहट सी महसूस होती है, जैसे कोई उनके पास आके कुछ कहना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो। कुर्सेओंग के लोग डाउ हिल को एक रेस्टलेस प्लेस मानते हैं। उनका मानना है कि किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बलिदान हुए थे, जिनकी आत्माएं आज भी इस जंगल में भटक रही हैं और शायद इंसाफ मांग रही हैं। कुछ लोग तो उस स्कूल की ज़मीन को एक स्प्रेड ग्राउंड भी मानते हैं, जहाँ पहले के ज़माने में हर साल कुछ रिचुअल्स किए जाते थे। आज भी बहुत सारी लोकल फैमिलीज़ ऐसी हैं जो डाउ हिल में एंटर होने से पहले नींबू मिर्च या इस तरीके का टोना टोटका अपने साथ लेके चलती हैं, ताकि वो उन आत्माओं से खुद को सुरक्षित कर सकें जो उस जंगल में भटक रही हैं, लोगों की तलाश में और अपने शिकार को ढूंढ रही हैं। जैसे डाउ हिल्स पर कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव शोज़ भी बनाए जा चुके हैं। जी न्यूज़ और आज तक जैसे न्यूज़ चैनल्स ने भी इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की तमाम वीडियोस बनाई हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने भी यहाँ पे व्लॉग्स बनाए, लेकिन ऐसा करने के बाद कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जिनको एक लंबी इलनेस और मेंटल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री मेकर भी यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया था, लेकिन उसकी वीडियो कभी रिलीज़ ही नहीं हुई, क्योंकि उसके क्रू का ये बताना था कि जब कभी भी हम कैमरा ऑन करते थे कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए, तो कैमरा अपने आप ही बंद हो जाता था, और इसी के चलते वो एक कहानी तो यहाँ से ले गए पर वीडियो बना के नहीं ले जा पाए। डाउ हिल का फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ से अब तक कई सारे लोगों के गुम हो जाने की या मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज की जा चुकी हैं। कुछ बैकपैकर्स, ट्रैकर्स और फोटोग्राफर्स उस जगह पर गए हैं, पर वो आज तक कभी लौट कर वापस नहीं आए, और जब उन्हें खोजा गया तो वहाँ पर उनके सामान के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, और उनकी बॉडी आज तक मिली ही नहीं। वो मर गए, जिंदा हैं, इसके बारे में कोई भी अपडेट पुलिस को हाथ नहीं लगा। लोकल पुलिस वहाँ पर इन केसेस को ओपन तो रखती है, पर उनके हाथ कोई क्लू नहीं लग पाता, और जिसकी वजह से केस सारे पेंडिंग में रहते हैं या फिर एक मिस्ट्री में तब्दील हो जाते हैं। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने डाउ हिल में ईएमएफ मीटर्स लगाए और वहाँ पे स्कैनिंग करी, जिसमें उनको जो रीडिंग मिली वो अनयूजुअल सी थी। ख़ास तौर में स्कूल के पीछे वाले जंगल का जो हिस्सा था, उस जगह पर ईएमएफ मीटर के जो स्पाइक थे वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल से थे। थर्मल कैमरा से कोल्ड पैचेस मिले, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस में। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा अजीब सा माहौल है उस जंगल का, उस इलाके का। कुछ रिसर्चर्स ने बताया कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो मेंटली ड्रेनिंग है, जैसे किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रेशर कॉन्स्टेंटली बना रहता हो। लेकिन साइंस अभी तक वहाँ पर होने वाली किसी भी घटना का कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। डाउ हिल जाने वाले कई सारे लोगों ने वहाँ से आने के बाद अपने साथ बहुत अजीब अजीब सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जैसे अचानक से रात में चौंक के उठ जाना, कोई अजीब सा सपना जो बार बार उनको आता है, यहाँ तक कि उनका मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ, ये सारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं और लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनको एडमिट भी कराना पड़ जाता है। तो दोस्तों, क्या ये जगह श्रापित है
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के पास अलग अलग है। डाउ हिल के बुज़ुर्गों का कहना है कि डाउ हिल की ज़मीन एक ज़मीन नहीं बल्कि एक एनर्जी है। जो इसको समझ जाता है वो ही संभल पाता है, और जो इसको नहीं समझता वो इसी में कहीं खो जाता है।